तो ये जो सेटअप है ये हमने शाम को ही कर लेना है, चांद रात हम मनाएंगे तो यहाँ सजा देना है हमने। सब हम फारिग हो जाएं, अभी एक दो चीज़ें बच्चियों ने बनानी है, हम यहाँ से गायब हो रहे हैं, बाकी की फिल्मिंग जो है वो ये करेंगी। तो ये हमारा शीर खुरमा है, ये हमारा सेवइयों का जर्दा है, और ये मीठे दही बड़े हैं। और ये किचन हम बच्चियों के हवाले करके गए थे कि वो हमारे साथियों के लिए जो है वो रिकॉर्ड कर दें। तो आपस में बातों में लगी रही हैं, किसी किसी जगह तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड कर लिया और किसी किसी जगह ये याद ही नहीं रहा उनको कि रिकॉर्डिंग ऑन है, और वो भूल ही गई हैं बताना कि वो कर क्या रही हैं। तो इसने चिकन के ये 2 ब्रेस्ट के पीसेस लिए हैं और इनको बारीक बारीक स्ट्रिप्स में काट लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर उसमें कुकिंग ऑयल डाला है एक पैन में, वॉक में, और हाईएस्ट हीट पे बर्नर को रखा है। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाला है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर डाली है पिसी हुई, और उसको फिर तलता रहने दिया है। दूसरी तरफ इसने एक कैप्सिकम को बहुत थिनली स्लाइस किया, आप देखें कैसा बारीक बारीक इसने काटा है, और फिर वो इसने चिकन में डाल दी है, हिलाया है, और फिर बाकी की कैप्सिकम भी काट कर डाल देनी है। इसी तरह पर इसने टोमेटो लिया, इसको इसने डाइस किया है, क्यूब्स में काटा है, और कोई 2 से 3 टेबल स्पून उसमें लेमन स्क्वीज़ किया है। जो चिकन तली जा रही है उसमें टोमेटो डाल दिया है और हिला दिया है। तो हीट इसने हाईएस्ट पे ही रखी है हर स्टेप पे। अगर आप लो कर देंगे तो ये तला तला नहीं बनेगा, और ज़्यादा ना बनाए वरना पानी रिलीज़ कर देगी। इसमें मैंने 1 टीस्पून क्रश चिलीज और 1 टीस्पून ही हॉट चिली, रेड चिली का डाला है, और ये मैंने एवान के लिए और उसके डैड के लिए कम मिर्चों वाला अलहदा कर दिया। तो अब पिज़्ज़ा लोफ बनाने की तैयारी करने लगे हैं। इन्होंने बने बनाए 2 बॉल्स लिए हैं, तो ये आपको सुपरमार्केट से मिल जाते हैं, और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें यीस्ट की स्मेल नहीं होती, जिस तरह की शदीद स्मेल उस आटे में होती है जो कि आप घर पर गूंथते हैं। हमने ज़िंदगी में जब भी पिज़्ज़ा बनाया है, जब बच्चे यंग थे, छोटे थे, तो हम बहुत पिज़्ज़ा बनाया करते थे। तो उस वक्त हम 3.5 कप में 1 सैशे डाला करते थे, जबकि लोग 2 कप में 1 सैशे डालते हैं। तो वो टाइम ज़्यादा दे लें ताकि वो राइज कर जाए और यीस्ट कम हो। उससे ये होता है कि उसमें जो यीस्ट की स्मेल होती है वो नहीं आती। फिर इसने जो ट्रे है, ओवन ट्रे, उसमें फॉइल लगाया है, उस पर थोड़ा सा तेल लगाया है, और रोटी को फैलाकर उसने हाथों से इस पर ट्रे पर लगा दिया है। उस पर इसने जो पिज़्ज़ा के सॉस होता है, टोमेटो सॉस हर्ब्स के साथ मिला हुआ पिज़्ज़ा सॉस, वो डाला है और उसको स्प्रेड कर दिया है। फिर उसने उसमें वो चिकन डाली है जो कि ज़रा सी ठहर गई है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, जो कि अभी उसने बनाई है। बहुत ही करारी, बहुत ही मज़ेदार। ये चिकन ऐसी होती है कि जब बन के रखी हुई हो तो सारे इसको पिंच कर करके खाते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं। वो आधी हो जाती जब तक चीज़ बनने के लिए तैयार होती है। फिर मोज़रेला चीज़ डाला है, आप देख सकते हैं कितना डाला होगा। तो ब्लैक स्लाइस्ड ऑलिव्स डाले हैं इसके अंदर, और ये जो स्ट्रिंगर्स होते हैं चीज़ के, चीज़ स्टिक्स होती हैं बच्चों की खाने वाली, ये बहुत मज़ेदार होती हैं, और ये भी मोज़रेला की बनी हुई होती हैं हमारे ख्याल में। और उसने ये पूरी जो है इस तरह से उसके स्ट्रिंगी करके इसमें डाल दिया। इसके बाद इसने कट लगाए, और बाहर से आवाज़ आई है आओ चांद देख लो, तो ये भाग गए सारे, और बाकी का जो वो हिस्सा वो इन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो बहरहाल इन्होंने इस तरह से कट लगाए हैं, और उसको दोनों तरफ से बंद करते हुए इस तरह से सारी फिलिंग को बंद कर लिया, और फिर अवन में डाल दिया कोई 20 मिनट के लिए। तो अवन को आप 185 पे रखें, फ़ैन फोर्स्ड अवन है, और इसको आप बेक कर लें। तो आपने देखा कैसे क्रिस क्रॉस जो है ये ऊपर से किया है, इस तरह पर क्रिस क्रॉस करके आपने डालना है। बड़ा ही अच्छा, ये नीचे से भी लाल होगा जो पिज़्ज़ा लोफ है, और इसमें इतनी सारी स्पाइसी फीलिंग है, बहुत ही मज़ेदार। और वो सूखी सूखी होती है, वो ऐसे नहीं कि गीली गीली हो। चीज़ भी बहुत मज़ेदार हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और बड़ा मज़ेदार ये बनता है कि जिस दिन आपने खाना ना बनाना हो, हमें लगा कि ये पिज़्ज़े से ज़्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि ज़्यादा फिलिंग है, ज़्यादा मज़ेदार है। हमें लगता है पिज़्ज़ा जो है वो इसकी निस्बत ज़्यादा ग्रीसी होता है, ज़्यादा हैवी होता है। ये इतना हैवी नहीं होता, बहुत अच्छा बनता है, इसलिए कि इसमें चिकन ज़्यादा होती है, और बेक्ड होता है। ब्रेड का आटा जो है समझो ज़्यादा होता है बनिस्बत पिज़्ज़े की निस्बत। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और बहू तो कह रही थी कि वो दोबारा बना देती है, सारी रेसिपी दोबारा फिल्म कर लेती है, लेकिन मेहमानों ने आना है, ईस्टर हॉलीडेज़ हैं, तो इस वजह से हमने सोचा कि अभी ये हम ना ही बखेरा डालें
किसी दिन जब कोई सालन वालन नहीं बनना होगा, कोई भी चीज़ घर में पकी हुई नहीं होगी, उस दिन हम फिर ये तैयार करके अपने साथियों के लिए प्रॉपरली इसकी रेसिपी जो है वो फिल्म कर लेंगे। तो अब जो चीज़ हमने बनानी है वो है वॉलनट हलवा। तो ये बेटी ने बनाया और इसने आधा कप जो है वो घी का इस्तेमाल करना है। कंडेंस्ड मिल्क है, 4 एग्स हैं, वॉलनट्स हैं और सूखा दूध है, फुल क्रीम मिल्क पाउडर। और हाफ कप इसने घी जो है वो डाला है एक पैन में, वॉक में, समझो कि कढ़ाई नुमा बर्तन हो। और 2 कप इसने फुल क्रीम पाउडर मिल्क ले लेना है। घी जो है थोड़ा सा जब गर्म हो तो आंच हल्की कर देनी है और फिर इसमें आपने दूध डालना है। तो अगर आंच तेज़ होगी तो उसी वक्त जहाँ पर ये घी में दूध डलेगा वो जल जाएगा। तो इसको अब आपने भूनना है। साथ ही अपने 4 एग्स जो हैं वो तोड़ लेने हैं और इनको फेंट लेना है थोड़ा बहुत जिस हद तक हो सके। तो ये बड़ा मज़ेदार हलवा बनता है। इतना मज़ेदार होता है कि जब ये बना हुआ आपके फ्रिज में रखा हुआ हो तो आप फ्रिज के ही चक्कर लगाते रहते हैं। तो हमें लगा कि ये थोड़ा सा पैन जो है ये बेटी को छोटा लगा होगा तो इसने बड़े बर्तन में उसको ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसने वॉलनट मेजर किए हैं, 1 कप ले लिए हैं और इनको उसने थोड़ा सा कूंडी के डंडे से तोड़ लिया है। बहुत बड़े बड़े ना हों, बहुत बड़े बड़े हों तो फिर वो साबुत ही हलवे में से निकल के इधर उधर फिर रहा होता है वॉलनट जो होता है। तो ये देखें, ये हमने ऐसा करना है जैसे चाय है। इसको जब हमने भूनना है तो ये ऐसा हो जाए जैसे कि चाय का रंग होता है, फीका ना रहे, वरना ये इतना अच्छा नहीं बनता है। इसमें हमने अब अंडे डाल देने हैं। अंडे डालकर इसको हमने थोड़ा सा हिलाना है। तो बिल्कुल चीज़ें तो समझो वही उसी तरह की होती हैं जो बिस्किट्स में या केक्स में होती हैं, लेकिन सिर्फ बनाने का तरीका उनको बहुत मुनफरिद कर देता है। आप ये खाएंगे तो आप हैरान होंगे कि कितना नफीस ये हलवा जो है तैयार होता है। अब हमने कंडेंस्ड मिल्क का एक कैन इसमें डाल देना है। साथ साथ हम हिलाते गए और हमारा नहीं ख्याल कि आंच बहुत तेज़ है, तो ये इसमें डाल लें और फिर इसको हिला लें अच्छी तरह से यहाँ तक कि ये एक गुई सी शक्ल इख्तियार कर ले, बिल्कुल हलवा हलवा सा लगने लगे। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये अपना जो पैन है ये छोड़ने लग जाएगा, रोस्टेड सा हो जाएगा। देखें कैसे जब आप हटाते हैं तो जैसे इस्त्री किया हुआ हिस्सा होता है वो हटता है पैन के पास से। जब ऐसा हो जाए और एक डो की शक्ल इख्तियार कर ले तो उस वक्त आपने वॉलनट डाल के इसको हिला लेना है थोड़ा थोड़ा सा। जब इसका घी अलग हो जाए, देखें आपको दिखाई देगा कि इसकी क्या शक्ल हो गई है। तो इसको ग्रीस्ड पेपर पे, जिस पे कि बटर लगाया हुआ है बेटी ने, उस पर डाला है। ऊपर एक और ग्रीस्ड पेपर रखा है और बेलन से उसको बेल लिया है, रोलिंग पिन से फ्लैट कर लिया है और फिर इसको थोड़ा सा साइडों से कर लिया है। वैसे तो ये वैसे ही जम जाए, बहुत अच्छा जम जाता है जिस मर्ज़ी शक्ल का हो, लेकिन क्योंकि उसने खूबसूरती के लिए इसको काटना है तो इसलिए उसने इसको ऐसे फैला लिया है। लेकिन जो मर्ज़ी शक्ल आप इस हलवे की, जितनी मर्ज़ी मोटाई, चौड़ाई, लंबाई, जो जिस तरह का भी आप रख सकते हैं। बेहतर है बर्फ़ी की तरह कटा हुआ हो, उससे ये कि खाना ज़रा आसान होता है। तो ये देखें कितना खूबसूरत हलवा जो बनकर तैयार हुआ है। इस पर इसने सोने के वर्क जो हैं वो लगाए हैं। अब ये बनाने लगे हैं आमंड क्रेसेंट्स। अच्छा, ये 1 1/4 प्लेन फ्लावर डाला है हमने। ये वाली वनीला शुगर यूज़ की है। ये 1/2 कप कास्टर शुगर, आमंड की फ्लेक्स यूज़ करने हैं 100 ग्राम्स। तो ये वाला पैकेट में सारा डाल दूँगी क्योंकि ये थोड़ा यूज़ किया हुआ ऑलरेडी। पे हमने प्री हीट किया है बन को। ये 125 ग्राम्स मार्जरीन अब इसमें डाला है और इसमें अब हम इसको गूंद लेंगे। तो इसको गूंदने के बाद इसकी बस ऐसा, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना बहुत ड्राई है लेकिन बहुत नरम भी नहीं है। चांद लग रहा है। तो ये हमने चांद की शेप बनाने हैं। That's why they're called crescents. हाँ, उनका नाम ही है मून क्रेसेंट्स। इधर कोई करना है? इधर कोई करना है?
18 मिनट्स का टाइमर लगा देंगे। Do we have a third mic? No. We only. Okay, thank you. तो ये अब रात का वक्त, सारा काम शाम ख़त्म हो गया और सब कुछ हमने फ्रिज में रख दिया, खा पी भी लिया। और मेहंदी अभी हमने सबने अम्मी के कमरे में जाना है। बहू ने भी मेहंदी लगा ली और बेटी ने भी लगा ली। किचन इन्होंने काफ़ी धो धा समेट दिया था। आखिरी जो थोड़े बहुत टचअप्स थे वो हमने कर लिए। सब साफ़ सुथरा है और बस बैठ के थोड़ी देर मूवी शूवी देखेंगे, चिल करेंगे। और बहुत अरसे बाद मेहंदी लगाई हमने। देखा, ऐसे दिखा हम ऐसे हाथ भरना नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है।